सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्टस वर्सेस कॉस्मिक गारो के बारे में। सो यस गाइस, गैलेक्टस और कॉस्मिक गारो ये दोनों ही कैरेक्टर्स वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक पावर पोजेस करते हैं। इन दोनों की पावर का सोर्स है पावर कॉस्मिक। सो क्या होगा अगर दो अलग अलग यूनिवर्स के कॉस्मिक बींग्स आपस में टकराएंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सो कौन जीतेगा, कॉस्मिक गारो या फिर गैलेक्टस। सो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो अब अगर मैं बात करूं कॉस्मिक गारो के बारे में, सो गारो बचपन से एक मॉन्स्टर बनना चाहता था, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि सारे करप्टेड हीरोज को मौत के घाट उतार दे। उसने साइतामा की तरह अपने लिमिट्स को तोड़ के गॉड लाइक पावर्स को अचीव किया। उसे लगने लगा था उससे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब साइतामा ने उसे फिजिकली ही नहीं मेंटली भी तोड़ दिया। लेकिन जब उसने गॉड्स के हैंड को छुआ तब उसे मिल गई पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। गारो बेसिकली वन पंच मैन यूनिवर्स का एक एंटी विलेन है जिसने साइतामा के मुंह से खून तक निकाल दिया था। अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है पावर कॉस्मिक, जिसकी मदद से वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन कर सकता है, न्यूक्लियर पंचेस प्रोड्यूस कर सकता है अपने अपोनेंट्स के ऊपर, और इसके पंचेस सिटीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पावर कॉस्मिक की वजह से वो पूरी तरीके से एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जीज को कंट्रोल कर सकता है, और उसी एनर्जी से अपने ओपोनेंट्स के ऊपर थर्मल ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली होते हैं। उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। अब साइतामा के साथ बैटल में गारो ने सिर्फ साइतामा को अच्छी टक्कर ही नहीं दी थी। इन दोनों के पंचेस के कोलैप्स से गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लिटरली लाइट की स्पीड से 200 गुना से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा था। यहाँ तक कि ब्लास्ट जो कि एस क्लास रैंक 1 हीरो था, वो तक गारो की स्पीड को देख नहीं पा रहा था। इसके अलावा वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है, और इसके अलावा वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, वो भी कॉस्मिक लेवल पे, और उससे बेहतर भी उस टेक्निक को मास्टरी कर सकता है। साइतामा के अगेंस्ट फाइट में गारो अब सीरियस पंचेस को ऐसे यूज कर रहा था कि जैसे वो उसका खुद के मूव्स हो। और हाँ, हम उसका गामा रे बर्स्ट कैसे भूल सकते हैं, जो कि आधी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखता है। सो ये थी कॉस्मिक गारो की पावर्स एंड एबिलिटीज। अब अगर मैं बात करूं गैलेक्टस की, सो गैलन पहले एक सिंपल सा साइंटिस्ट था जो कि अपने यूनिवर्स के इंकर्जन को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इंकर्जन नहीं रुका और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन समहाउ गैलन सर्वाइव कर गया उस इंकर्जन से, और बाद में उसकी सोल उस यूनिवर्स के इंटिनिटी से जाके मिल गई, और उसके बाद वो बन गया गैलेक्टस में, एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी जिसका साइज एक प्लैनेट से भी बड़ा है, जो कि जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फीड करता है। सो अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है फोर्थ फील्ड क्रिएशन। सो अपने एनिमीज के डेडली अटैक्स को सर्वाइव करने के लिए गैलेक्टस अपने आसपास फोर्थ फील्ड क्रिएट कर सकता है, यानी अपने चारों ओर बहुत ज्यादा मोटे मोटे एनर्जी शील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि उसके एनिमीज के अटैक्स को रोक के रखते हैं। हालांकि वो इस पावर का यूज ज्यादा नहीं करता, कॉज कि उसके पास अगर फोर्थ फील्ड ना भी हो तब भी उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन को भी बहुत ही आसानी से टैंक कर दे। गैलेक्टस ने मल्टीपल टाइम गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक्स को टैंक किया है, वो भी अपने ड्यूरेबिलिटी की मदद से। उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। वो अपने पंचेस से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस स्टैमिना। वो हजारों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लैबोरेट करवा सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए पोर्टल्स तक को क्रिएट कर सकता है। गैलेक्टस पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। अब गैलेक्टस 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट से भी ज्यादा तेज। गैलेक्टस को स्ट्रॉन्गर कंसीडर किया गया है एज टू कंपेयर सेलेस्टियल्स, और गैलेक्टस ने बहुत सारे ऑपरेशंस पे सेलेस्टियल्स को डिफीट भी किया है। यहाँ तक कि मेफिस्टो जैसा स्ट्रॉन्ग डीमन, जो कि घोस्ट राइडर जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को कंट्रोल करता है, वो भी गैलेक्टस तक को हरा नहीं पाया था, और गैलेक्टस ने उसे ऐसे हरा दिया जैसे वो कोई एक कागज का खिलौना हो, जबकि गैलेक्टस उस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। सो ये थी गैलेक्टस की पावर्स एबिलिटीज, उसकी ओरिजिन और उसके कमाल के फीट। तो अब अगर मैं बात करूं गैलेक्टस वर्सेस कॉस्मिक गारो के बारे में, सो मेरे हिसाब से तो गैलेक्टस यहाँ जीत जाएगा। वो यहाँ पे हरा देगा कॉस्मिक गारो को, क्योंकि गैलेक्टस ने मेफिस्टो को हराया है, जो कि घोस्ट राइडर जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को कंट्रोल करता था, और घोस्ट राइडर की पावर आप कॉस्मिक गारो की इक्वल मान सकते हो, जो कि कमजोर है मेफिस्टो से। और गैलेक्टस ने मेफिस्टो का क्या हाल किया था वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी।
सो कॉस्मिक गारो और गैलेक्टस के बीच की बैटल में क्लियरली गैलेक्टस विल विन। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हराएगा एक बैटल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।